चुनावों में बड़ा मुख्य मुद्दा था हमारा कि सरकारी स्कूलों में, खास करके जो गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल हैं, वहाँ पर कम से कम 5 अध्यापक हर स्कूल में हों। मेरे से प्रश्न किया गया कि कुछ लोगों ने बोला कि ये तो हर गांव का मुद्दा है और ज़्यादातर लोग इस पे बात भी नहीं करते और ना ही गवर्नमेंट इसके बारे में सोचती है। तो भाई साहब, आप बोल लो ना उनको, आप क्यों नहीं बोलते? आप भी तो इस समाज का हिस्सा हैं। अभी देखिए 2024 के चुनाव की तैयारी है। हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, दलित होना शुरू हो जाता है इस चुनाव की शुरुआत में। अभी राहुल गांधी साहब का बयान आया अभी पुजारियों के खिलाफ, ठीक है ना। खड़गे साहब भी बोले थे कि जो आर्य हैं ये बाहर से आए थे, जो हिंदू हैं वो बाहर से आए थे, हम तो यहाँ के हैं, हम दलित हैं। बड़ा ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों की तरफ कि हिंदुओं को बांटना यानी सत्ता के नजदीक पहुंचना। हम लोग हिंदू या मुसलमान की बात कर देते हैं और उस पे अटक जाते हैं। हम लोग मुद्दों पे नहीं रह पाते हैं और यही सभी नेता चाहते हैं। मुफ्त की जो चीज़ें दी गई हैं, जो वादे किए जाते हैं, वो पैसा कहाँ से लाया जाएगा बताओ? 1500 रुपये हर महिला को दिए जाएंगे, कहाँ से देगी सरकार? आपके ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस जिसे बोला जाता है, अगर कोई भी, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, चाहे कोई और राजनीतिक पार्टी शुरू करेगी तो पैसा कहाँ से लाएगी? पैसा तो वही है। हिमाचल प्रदेश में सरकार के मंत्रियों ने शपथ ली और डीजल महंगा कर दिया गया। ये बड़े बड़े अच्छा, उन्होंने सत्ता में जैसे पार्टी मंत्रियों ने सत्ता संभाली है, बीजेपी ऐसी, बीजेपी वैसी, और आते क्या करा? फॉर्च्यूनर गाड़ियां अपने लिए खरीद ली। जनता के लिए पैसा नहीं है, अपने लिए फॉर्च्यूनर गाड़ियां। ऐसा ही काम बीजेपी के मंत्रियों ने भी किया था। जयराम ठाकुर सरकार ने भी ऐसे ही किया था शुरू में। आते ही उन्होंने किराए बढ़ाए थे, बिजली के बिल बढ़ा दिए थे और अपने लिए कारें खरीद ली थी, नई वाली, बड़ी वाली। हमारे मुद्दे जो हैं ये गौण हो जाते हैं क्योंकि जनता इनको याद नहीं रखती है। हम लोग इनसे प्रश्न नहीं करते हैं। 5 साल हम लोग कुछ नहीं बोलते, 4 साल, 5वें साल फिर मुद्दा बनता है, फिर हम विरोध करते हैं। अरे अभी शुरुआत हुई है ना, इनसे प्रश्न करिए, सभी मुद्दों के ऊपर बात करिए। और जो धर्म की राजनीति करे, जाति की राजनीति पे कुछ बोले, उनको एकदम से इग्नोर कर दो। ये मर जाएंगे। इनको काम करना पड़ेगा और इनसे काम करवाइए। इनसे अपने मुद्दों पर मेहनत करवाइए। अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो आपके बच्चों का भविष्य 0 हो जाएगा। मुझे बताइए ना, जिन बच्चों को प्राइमरी स्कूल में अध्यापक ही नहीं पढ़ा पाते हैं, पढ़ाते ही नहीं, उनको है ही नहीं टीचर, तो क्या करेंगे? उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? हमारे यहाँ कई जगहों पे एक राजनीतिक पार्टी ने क्या किया, 1500 रुपये एक फार्म भरा कि आपको पेंशन लगेगी महिलाओं को, और 1500 रुपये चुनाव से पहले उनको दिए। हाँ, और फिर क्या किया, उनको बोला कि आपके घर में 3 या 4 महिलाएं हैं, उनको 1500 रुपये दिया जाएगा, हर महीने पेंशन आएगी। देखो कितने पैसे हो जाएंगे हर महीने, 1 साल के, और 5 साल में कितने हो जाएंगे, इसलिए हमें वोट देना। और उन लोगों ने वोट दिया, लेकिन वो ये भूल गए कि जो मेल कैंडिडेट या फीमेल बच्चे पढ़ेंगे स्कूल्स में, वो तो भिखारी ही बन के रह गए। वो 1500 से आगे तो जा ही नहीं पाएंगे। जब उनको अच्छी शिक्षा मिल ही नहीं पाएगी, अच्छा अध्यापक नहीं मिल पाएगा, तो वो बच्चे भविष्य में क्या करेंगे? दारू लेकर वोट देंगे या फिर पेंशन का इंतजार करेंगे कि आप पेंशन महिलाओं को लगाइए इस बार, आप अगली बार पुरुषों को लगा दें। इससे ज़्यादा तो नहीं सोच पाएंगे ना। जागरूक होना पड़ेगा हमें, बिल्कुल जागरूकता के साथ। अगर हमें चाहिए
कि हमारे क्षेत्रों में, हमारे देश में सुव्यवस्थित ढंग से विकास हो, सुव्यवस्थित ढंग से, चरणबद्ध तरीके से हर काम हो, तो हमें जागरूक होना पड़ेगा 5 वर्षों के शासन के शुरू में ही। खड़े हो जाइए लठ लेके और प्रश्न करिए कि भाई साहब काम नहीं हुआ। एक भाई साहब ने बोला हमारे यहाँ तो एमएलए ने पैसे दिए और वोटें खरीदी। वो बोलता मैं काम करूं या ना करूं, मेरे से प्रश्न नहीं कर सकते। हमने कहा इग्नोर करना शुरू कर दो ऐसे लोगों को, लेकिन उनकी बकवास को ही इग्नोर करना है। काम तो लेना पड़ेगा 5 साल के लिए। हमने मलाई खाने के लिए नहीं चुना किसी को भी। प्रश्न करिए, सोशल मीडिया का भरपूर प्रयोग करिए, इनको सोने ना दीजिए, चाटुकार ना बनिए, ठीक है? चाटुकार ना बनिए, प्रश्न बनिए, प्रश्न करने वाले बनिए, काम लेने वाले बनिए। मेहनत हम लोग करेंगे, लेकिन हमारे बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो क्या करेंगे? याद रखिएगा, लगातार प्रश्न करने हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। मैं तो लगातार आवाज उठाऊंगा ही और मैं बोलूंगा उठो सरकार। मैं हैशटैग भी शुरू करने वाला हूं। आप लोगों से प्रार्थना है उस हैशटैग का भरपूर प्रयोग करिए, ठीक है? लगातार मेहनत करिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, लेकिन सजग रहिए, आपको कोई मिसगाइड ना करे और आपके जो मुद्दे हैं, आपसे संबंधित जो काम है, क्षेत्रवाद ना फैला दे कोई, क्षेत्र के नाम पर राजनीति ना कर जाए। ध्यान रखिएगा। हुई है राजनीति, अभी मंत्री पद जो दिए गए हैं उसमें खूब हुआ है, लेकिन विकास जो तरक्की है वो पूरे राज्य में हो, पूरे देश में एक जैसी हो, किसी एक क्षेत्र के लिए ना हो, किसी एक क्षेत्र के लोगों के लिए ही नहीं सीमित हो जाए वो काम। इसलिए सजग हो जाइए, जागृत हो जाइए और ये वीडियो शेयर करते रहिएगा और अपने कमेंट्स लिखते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।